अरे बिल्लो, तू तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? मैं यहाँ किसी को ढूंढ रही हूँ। वो नीले रंग की साड़ी और यहाँ तक घूंघट भी था। उसकी शक्ल ठीक से नजर नहीं आ रही थी। उस औरत की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। नीले रंग की साड़ी? हाँ, एक लड़की टकराई थी मुझसे यहाँ पे, बड़े जल्दबाजी में थी वो। लेकिन बिल्लो, उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कहीं देखा है उसको। क्या? तो याद करना जल्दी वीरू कि तूने उसे कहाँ देखा है। याद कर वीरू, याद कर। जल्दी वीरू। वही तो याद कर रहा हूँ बिल्लो कि कहाँ देखा है मैंने उसे। अगर मेरी दीदी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुम्हें। हाँ बिल्लो, याद आया। ये वही लड़की थी जिसने उस दिन पार्टी में तेरी बेइज्जती की थी। रोली, अब समझी कि सारी पहेली क्या है। अब वीरू, मैं जाती हूँ। ठीक है बिल्लो। रोली, 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 रोल, कहाँ चली गई? बिना बताए चली जाती है। कहीं मंदिर तो नहीं चली गई? सिद्धांत जी का फोन, अगर अभी उठा लिया तो पकड़ी जाऊंगी। रोली ने मेरा फोन काट दिया। हेलो सिद्धांत जी, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती। पर क्यों रोली? कहाँ हो तुम? रोली, तुम कहीं मंदिर तो नहीं चली गई? तुम्हारी खामोशी में मुझे अपना जवाब मिल गया है। मना किया था ना तुम्हें, कसम दी थी ना खुद की, उसकी परवाह किए बिना तुम चली गई। सिद्धांत जी, मैं घर वापस आकर आपको सब कुछ समझाऊंगी, ठीक है? पर रोली, रोली, अच्छा माता जी, अब हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। आप इस पूजा के संपन्न होने तक रुके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हमारे ड्राइवर महेंद्र को कह दिया है, वो आपको घर तक छोड़ देगा। अपना ख्याल रखना। सीधे रहो बेटा। ध्यान रखना बेटा। चलिए, अब हमें भी चलना चाहिए। हाँ जिज्जी भी समझने वाली बात है। यहाँ कितनी गर्मी है,
कितनी धूप है, मेरी स्किन स्पाइल हो जाएगी। हाँ चलो चलो भाई। अरे रोली दीदी, आप यहाँ? रोली, तुम यहाँ जरूर कोई नया तमाशा खड़ा करने आई होगी। रोली दीदी, अगर हमें पता होता कि आप यहाँ हैं तो सिमर दीदी की पूजा में हमें आपकी जगह नहीं लेनी पड़ती। माताजी, जरा पूछिए इससे कि ये यहाँ पर क्यों आई। करुणा, अब दोबारा ये सब शुरू मत करो। चलो, देर हो रही है, घर चलो। नहीं माताजी, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये लड़की मेरी बहू का पीछा नहीं छोड़ने वाली, और इसीलिए, सिर्फ इसीलिए इसने घर भी हमारे घर के पास में लिया। चुप कर करुणा, ये मंदिर में सब मन की शांति के लिए आते हैं, और एक तू है जो यहाँ आकर भी टेर 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 कर रही है। हाँ? और समझने वाली बात है, ये मंदिर तूने तो नहीं बनवाया है, पर तुझे क्या प्रॉब्लम है ये लड़की यहाँ है? हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई है तू। चाची जी, मैं यहाँ पर किसी का पीछा करते हुए नहीं आई। क्या आप सब जानना चाहते मैं यहाँ क्यों आई? क्योंकि ये खुशी। देखा माताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये जब देखो खुशी के पीछे पड़ी रहती है। बस करो करुणा, पीछे तो तुम पड़ी हो उसके। शांत रहो, बहुत हो गया। रोली भाभी, क्यों आप बार बार खुशी? संकल्प भैया, आप सब प्लीज एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इस खुशी ने मुझे धमकी। बस रोली, बस अब चुप हो जा। दीदी, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैंने कहा था ना तुझसे कि अब मेरे या किसी और के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। रोली, घर छोड़ते वक्त मैंने तुमसे कह दिया था, हमारे परिवार के साथ तुम्हारे सारे रिश्ते टूट गए, फिर भी तुम। माताजी, आप सब प्लीज एक बार तो मेरी पूरी रोली, बात। बस।
वापस चली जाओ। एक शब्द नहीं। खबरदार अगर मेरी पत्नी के साथ ऊंची आवाज में बात की तो। और रोली अगर इस मंदिर में आई तो क्या गलत किया उसने? ये एक मंदिर है, एक पब्लिक प्लेस, यहां कोई भी आ जा सकता है। अगर आप लोगों को रोली के यहां आने से प्रॉब्लम है तो आप लोग दूसरा मंदिर ढूंढ लीजिए। आज पहली बार भारद्वाज खानदान का बेटा नहीं, फिर रोली का पति बोल रहा है। कोई समझने वाली बात तो ये है कि तुम दिखने में हीरो टेप्स नहीं, वाकई हीरो हो। जियो मेरे लाल, शाबाश। सिद्धांत मेरी बात बोल लेते मुझे प्रेम। एक आखिरी बात, अगर इसके बाद मेरी पत्नी से किसी ने ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो मैं बड़े छोटे का फर्क भूल जाऊंगा। अब अगर सरेआम तमाशा खड़ा करके आप सबका मन भर गया हो तो घर चलें। प्रेम जी चलिए। जाओ यहां से, तू वापस चली जाओ। रोली प्लीज मुझे गलत मत समझना। आज मैंने तुझे इसीलिए चुप करवाया क्योंकि इसी में तेरी भलाई है। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत गुस्सा है, पर आप एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना। सिद्धांत जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। कैसे रोली?
कैसे माफ कर दूं? और ये सब करके तुम्हें मिला क्या? बेइज्जती। चाची को तो बहाना चाहिए तुम्हें भला बुरा कहने का। सिमर ने तो आज हद ही पार कर दी। नहीं रोली, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस। अब तक वो हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते थे ना, अब मैं कहता हूं हमें उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना। यहां तक कि आज के बाद तुम भी सिमर से नहीं मिलोगी। हमें उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना, यहां तक कि आज के बाद तुम भी सिमर से नहीं मिलोगी। सिद्धांत जी, मैं मानती हूं आपकी बात ना मानकर मैंने आपके दिल को ठेस पहुंचाई, पर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। अगर मैं मंदिर नहीं जाती ना तो सिमर दीदी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता। उस खुशी ने दीदी के लिए रोली, खुशी सिमर के साथ क्या करना चाहती है क्या नहीं, मुझसे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब तुम्हें मेरी बात माननी ही नहीं है तो सफाई क्यों दे रही हो? नहीं रोली, जहां तक मेरा सवाल है मैं अपना फैसला सुना चुका हूं। न मैं उस घर से वास्ता रखने वाला हूं न तुम। मानना न मानना तुम्हारी मर्जी। ये देखिए सर, आज आपकी मनपसंद सब्जी बनी है, लीजिए। नहीं प्रेम जी, रहने दीजिए, मेरा मन नहीं है। सिमर, कोई समझने वाली बात है? ये तुम्हारे मन के लिए नहीं, तुम्हारे तन के लिए बनाई गई है। ले दो। सिमर बेटा, अभी से तुम्हें अपने खाने पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए भी खा रही हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये लीजिए सिमर, पहला निवाला भारद्वाज परिवार के आने वाले सबसे छोटे सदस्य के लिए, लीजिए।
सिमर बेटा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए चेकअप कराने के लिए। प्रेम बेटा, किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में पता करो, उनसे अपॉइंटमेंट लो। जी माता जी। माता जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने डॉक्टर सरोज से बात कर ली है। कल दोपहर की अपॉइंटमेंट भी ले ली है सिमर के लिए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तो ठीक है, कल ऑफिस में मीटिंग खत्म करने के बाद मैं सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। बस आप में से कोई सिमर को हॉस्पिटल पहुंचा दीजिएगा। और ये काम आप हम पे छोड़ दीजिए, हम कल सिमर दीदी को हॉस्पिटल ले आएंगे। नहीं खुशी, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें खामखा तकलीफ होगी, मैं खुद चली जाऊंगी। इसका मतलब दीदी आप नहीं चाहती कि हम आपके साथ हॉस्पिटल आए? शायद हम आपका भरोसा अब तक जीत नहीं पाए। कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। खुशी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, कल तुम ही मुझे हॉस्पिटल लेके चलना। अब खुश? माता जी, मैं अपने कमरे में जाऊं? मुझे थोड़ी सी थकान हो रही है। खाना ठीक से खाया? जी। जा आराम कर। यहां से तू वापस चली जा। मैंने कहा था ना तुझसे कि अब मेरे या किसी और के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। पता नहीं अभी मेरे बिना दीदी का क्या हाल हो रहा होगा। आज मैंने रोली से कितनी बुरी तरह बात की, उसे कितना दुख पहुंचा होगा।